ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और शनिवार है और दोपहर 12:18 से त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी और इस तिथि का समापन होगा 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर 1:51 पर। तो प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा क्योंकि प्रदोष व्रत की पूजा शाम को प्रदोष काल में की जाती है और आज ही धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाएगा और नरक चतुर्दशी के दिन रूप चौदस का स्नान 20 अक्टूबर को किया जाएगा। अतः दीपावली 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर दोनों दिन रहने वाली है क्योंकि अमावस्या तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर की दोपहर 3:44 से होगी और 21 अक्टूबर की शाम 5:54 तक रहने वाली है। तो लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ समय होता है प्रदोष काल, यानी कि सूर्यास्त के बाद का समय। तो आप 20 अक्टूबर की शाम को भी लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। अगर आप 21 तारीख को करना चाहते हैं तो 6 बजे से पहले पहले लक्ष्मी पूजन करना होगा। इसके लिए 15 मिनट का समय मिलेगा। तो आप अपनी सुविधा अनुसार लक्ष्मी पूजन करें क्योंकि बिना अमावस्या के लक्ष्मी पूजन को श्रेष्ठ नहीं माना जाता। अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा है तो आप 20 अक्टूबर को ही लक्ष्मी पूजन करें। 20 अक्टूबर की सुबह रूप चौदस का स्नान है और शाम को लक्ष्मी पूजन। रूप चौदस का स्नान कितने बजे करना है, इसके लिए इसी चैनल पर वीडियो अपलोड की जाएगी। फिर उसी शुभ मुहूर्त के अनुसार आप स्नान करें। शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर
उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर ज़मीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोज़ाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। तुलसी माता की जय हो। कार्तिक का महीना था। गांव की सारी औरतें तुलसी जी को जल सींचने जाया करती थी। तो उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी जाती थी। जब वो गांव की औरतें जल सींचती तो बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी रहती। जब वो सारी की सारी जल सींचकर घर आ जाती तो बूढ़ी माई खड़ी होकर तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं बिड़ला सींचती हूँ तेरा, तू करना निधार मेरा। हे तुलसी माता, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का सा काट दे, रानी का सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तो जब यह तुलसी माता सुनती तो सोचती कि इसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी। तो इस तरह सोचते सोचते तुलसी माता तो सूखने लगी। एक दिन भगवान ने पूछा कि तुलसी, तुम सूख क्यों रही हो। तो तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया रोज यहाँ पर आती है और मुझे कहती है कि हे तुलसी माता, सतगी ताता, मैं बिड़ला सिंचा तेरा, तू कर निधार मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मोत दे, कृष्ण जी का कांधा दे। तब आप ही मुझे बताओ कि मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। तो तुलसी की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि वो चिंता तुम छोड़ दो, तुम हरी भरी हो जाओ। जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कांधा देने आ जाऊंगा। तो यह सुनकर तुलसी माता बहुत ही खुश हुई और फिर से हरी भरी हो गई। कुछ समय बाद एकादशी के दिन बुढ़िया मर गई तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। गांव वाले कहने लगे कि यह तो बड़े नियम धर्म वाली थी, कभी भी किसी का इसने बुरा नहीं किया। तो आज ना जाने कौन से पाप कर्म आड़े आ रहे हैं जो ये किसी से भी उठाई नहीं जा रही। अब इसका अंतिम संस्कार कैसे करेंगे। इसी तरह सोच रहे थे कि तभी एक 12 वर्ष का बालक वहाँ आया। वो कहने लगा कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, तो ये बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तो उस बालक की बात सुनकर गांव वाले कहने लगे कि बेटा, यह बुढ़िया माई मर चुकी है, अब इसके कान में कहने से कोई फायदा नहीं है। तो वह बालक बोला कि मुझे एक बार इसके कान में कहने की इजाज़त दें। तभी वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो कहने लगा कि इस बच्चे को भी मन के निकाल लेने दो, बच्चों में भगवान होता है। तो वह बालक बुढ़िया माई के पास पहुँचा और जाकर कान में कहने लगा कि बुढ़िया माई,
मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। तो यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो गांव वालों ने और श्री कृष्ण भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया। इस प्रकार तुलसी माता की पूजा करने से बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता सत की दाता, जो भी आपकी पूजा श्रद्धा भाव से करे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, उसी तरह जो भी आपकी पूजा करे वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता हुआ अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद देना। बोलो तुलसी माता की जय हो। नवग्रह की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो उस सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो?
तो उसका भाई बोला कि बहन, मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था, और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया, मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना, मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को नहीं लाया? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा, तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार, धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। बोलो भगवान भोले शंकर और शनि महाराज की जय हो। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो, शनि महाराज की जय हो। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर तरह की सुख सुविधाएं थी, अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सेठ जी के कोई संतान नहीं थी, तो संतान न होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा बहुत ही दुखी रहा करते थे। सेठ जी ने अपने नगर में धर्म कर्म के खूब कार्य करवाए, धर्मशाला बनवाई, मंदिर बनवाए, कुएं बावड़ी आदि का निर्माण करवाया, हवन यज्ञ आदि भी किए। फिर भी सेठ जी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। समय बीतता गया। अब सेठ जी को संतान का दुख और भी ज़्यादा सताने लगा। वो सोचने लगे कि अगर हमारे संतान ना हुई तो हमारे जाने के बाद में इस धन का अधिकारी कौन होगा और कौन हमारा श्राद्ध कर्म करेगा। हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। इतने धर्म कर्म के कार्य किए, पुण्य किया, फिर भी हमें एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह सोचते सोचते सेठ जी एक दिन बहुत ही दुखी हो गए और सेठानी से कहने लगे कि क्यों ना हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर तीर्थ यात्रा पर चलते हैं। तो सेठानी ने कहा कि ठीक है। तो सेठ जी ने अपना सारा कारोबार नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर चल पड़े। जैसे ही सेठ और सेठानी अपने नगर से बाहर निकले तो एक पीपल वृक्ष के नीचे एक साधु महाराज बैठे थे, जो ध्यान लगाकर बैठे थे। तो सेठ जी सोचने लगे कि क्यों ना साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। तो यह सोचकर सेठ और सेठानी साधु बाबा के सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ गए। जैसे ही साधु बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने सेठ और सेठानी काफ़ी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
तो साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी संतान नहीं है, इसीलिए तुम दोनों दुखी होकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो। पर मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम शनि प्रदोष व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होगा। तो साधु ने इस तरह व्रत के बारे में बताकर प्रदोष व्रत की विधि बताई और कहा कि तुम इस तरह से शंकर भगवान की वंदना करना कि हे रुद्र देव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उघर तव रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तो प्रदोष व्रत की विधि और वंदना सुनकर सेठ और सेठानी दोनों बहुत ही खुश हुए और साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। जब सेठ और सेठानी तीर्थ यात्रा से वापिस आए तो सारे नगरवासी और घर के नौकर चाकर उन्हें वापिस आया हुआ देखकर बहुत ही खुश थे। क्योंकि सेठ जी नेक दिल इंसान थे, तो सारे नगरवासी उनके संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहा करते थे और हमेशा भगवान से दुआ करते थे कि हमारे सेठ जी को भी संतान की प्राप्ति हो। तो सेठ और सेठानी ने तीर्थ यात्रा से वापिस आकर शनि प्रदोष व्रत करने शुरू कर दिए। तो शनि प्रदोष व्रत के प्रभाव से 10वें महीने सेठ जी के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। तो सेठ जी का घर और जीवन खुशियों से भर गया। तो यह सब कुछ गांव वालों की दुआओं और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से हुआ। तभी तो गांव से निकलते ही सेठ जी की मुलाकात साधु बाबा से हुई और जो सेठ जी हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर गए थे, साधु बाबा के आशीर्वाद से वापिस लौट आए और उनके वंश में वृद्धि हुई। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। हे माता रानी, हमारे घर में भी अन्न धन का वास करना। एक समय की बात है, भद्रसर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सूर्यचंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। तो एक समय की बात है कि माँ महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी, तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई हैं, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माँ महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करते हुए परलोक सिधार गए।
लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था उतने हजारों सालों तक उन्हें वहाँ पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने यहाँ आई हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। क्रोध के मारे ना जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी। रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी का इस तरह से रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वो सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव में रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। तो श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं? तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो वो तो मुझ पर बरस पड़ी और मेरा अनादर किया है। मैंने तो उसे सिर्फ लक्ष्मी माता का व्रत करने के लिए बोला था। तो यह सुनते ही श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताई अनुसार व्रत जरूर करूँगी। तो माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। तो प्रकोप के कारण राजा भद्रसर्वा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गए। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछताछ की कि आप कौन हैं। तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसर्वा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसर्वा घर लौट आई तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहन कर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। तो राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूर्यचंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। पर रानी को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। तो इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तो उस दिन श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत ही खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई।
व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ, तो रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, तो उसे घर आया देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धान्य है। पुरानी बातों को याद करती हुई सूरज चंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्यामबाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी। तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया, तो उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और अपने ससुराल लौट आई। तो उसे देखते ही उसके पति ने पूछा कि श्यामबाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई थी? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बनाया, तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। तो वो श्यामबाला से कहने लगे कि श्यामबाला, आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्यामबाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अब तो भोजन स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्यामबाला कहने लगी कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। तो श्यामबाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। तो दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने श्यामबाला को धन धान्य दिया, वैसा हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। कन्याकुब्ज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का यह खजाना था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत, महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेश अनुसार वह वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए रवाना हो गया। तो लौटते समय उसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही थी। तो ब्राह्मण पुत्र अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। अब वह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। इस तरह करते करते उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी उसे उल्टा को दे दी। सब कुछ उसे रिझाने में लगा दिया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इसी वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहित पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। और वो कुबुद्धि न्याय से, अन्याय से, जैसे भी, जहाँ से, कैसे भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही हमेशा व्यस्त रहता। ऐसा करते करते चोरी करना सीख गया, जुआ खेलना सीख गया और धोखाधड़ी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। एक बार की बात है कि उसके गांव में कुछ संत आए
गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहाँ पर रात गुजारनी है। तो इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा कि हे संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि वह गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब सारे संत जन अजामिल के घर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भक्त अजामिल, दरवाज़ा खोलो। जैसे ही अजामिल ने दरवाज़ा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गई। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। तो अजामिल ने स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और संतों को भोजन करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहने लगे कि भैया हम तो प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, अगर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो तो क्या हम कीर्तन कर सकते हैं। तो अजामिल ने कहा कि ये तो आपका ही घर है, आप जब तक चाहो कीर्तन कर सकते हो। तो अजामिल की आज्ञा पाते ही संतों ने सुंदर कीर्तन करना शुरू कर दिया। उस कीर्तन में अजामिल भी बैठ गया। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल रहे हों। सारी रात उसने भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई, संत जन जाने लगे तो अजामिल ने कहा कि हे महात्माओं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो एक महापापी हूँ। मैं एक वेश्या के साथ रहता हूँ। मैंने सारे गलत कार्य किए हैं जिसकी वजह से मैं पाप का भागी बनूं। मैं इस पाप की दलदल में फंस गया हूँ और मेरे गलत आचरण की वजह से गांव वालों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया है, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है। मेरे घर अन्न ग्रहण करने से तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया होगा, अतः आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो उसकी बात सुनकर संत कहने लगे कि अरे अजामिल, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई, हम तो तेरे घर में एक क्षण भी नहीं रुकते। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो हम तुम्हें श्राप तो नहीं दे सकते। तू चिंता मत कर, हमें ये बता कि तेरे घर में कितने बालक हैं। तो अजामिल ने बता दिया कि महाराज, मेरे 9 बच्चे हैं और मेरी पत्नी अभी गर्भवती है। तो संतों ने कहा कि अब की बार जो संतान होगी वो पुत्र होगा और तुम उसका नाम नारायण रखना, जा तेरा कल्याण होगा। तो यह सुनकर अजामिल बहुत ही प्रसन्न हुआ और सारे संतों के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता। 9 महीने पूरे होने पर उसकी पत्नी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो अजामिल ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। अजामिल को अपना सबसे छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, अपने पुत्र में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने छोटे बेटे नारायण के नाम कर दिया। वह हर समय अपने बेटे को आवाज़ लगाता, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम कहाँ चले गए, नारायण तुम्हारे खेलने का समय हो गया है, तुम खेल लो। तो इस तरह वो हर समय नारायण नारायण करता रहता, क्योंकि संतों ने उसे बताया था कि तुम्हारे सबसे छोटे पुत्र की वजह से तुम्हारे सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। तो उसे यह पता नहीं था कि नारायण नाम लेने से मेरे पाप नष्ट हो रहे हैं। वो तो यही सोचता था कि मेरे छोटे बेटे की वजह से मेरे पाप नष्ट होकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वह हर समय नारायण नारायण करता रहता और इसी समय बीतता गया। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही नहीं चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में अजामिल ने देखा
कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयानक 3 यमदूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, उनके मुख टेढ़े मेढ़े हैं और उनके शरीर के रोए खड़े हुए हैं। वो बहुत ही भयानक दिखाई दे रहे हैं। उस समय वह बालक नारायण वहाँ से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। तो यमदूतों को देखकर अजामिल तो डर गया और अपने पुत्र को आवाज़ लगाने लगा कि नारायण नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे बचाओ, देखो मुझे मारने के लिए कौन आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहाँ आ पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर यमराज के यमदूत अजामिल के शरीर में से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। तो विष्णु दूतों ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा कि अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले लोगों, तुम कौन हो और तुम किसके दूत हो? यहाँ किस कारण से आए हो और हमें अजामिल की आत्मा को ले जाने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि यमराज के कार्य में रुकावट डालने का अंजाम क्या होता है? जब यमदूत इस प्रकार कह रहे थे तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा कि हे यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज की आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? तो विष्णु पार्षदों की बात सुनकर यमदूत कहने लगे कि वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास परश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं। हमने तो ऐसा सुना है, पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। तो यम के दूतों की बात सुनकर भगवान के पार्षद कहने लगे कि हे यमदूतों, यह तो बड़ी आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहा है, क्योंकि वहाँ निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। हे यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही भगवान के परम कल्याण में मोक्ष पद नाम का उच्चारण किया है। तुम्हें देखकर जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरु पत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का उच्चारण किया जाए, क्योंकि भगवान के नाम का उच्चारण करने से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत लेकर जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर रखा है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब अजामिल को अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप होने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा कि अरे, मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक वेश्या के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मण तव नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है मुझ पर, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पाप आत्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया है। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका परित्याग कर दिया। बड़े दुख की बात है कि मैं कितना स्वार्थी हो गया था।
मुझे मेरे किए की सजा अवश्य मिलेगी और मेरे पापों के मुताबिक मुझे अत्यंत भयानक नरक मिलेगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पाप आत्मा कामी पुरुष अनेक प्रकार की यम यातना भोगते हैं। कहाँ तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज और ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला तथा कहाँ भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूँगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में ना डालूं। मैंने यमदूतों के डर से अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? मुझे तो पता ही नहीं था कि उन साधु संतों ने मेरे होने वाले पुत्र का नाम नारायण रखने को क्यों बोला था। आज तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति त्रिवैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देव स्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग माया का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्मा में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था वो सामने खड़े हैं। तो अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपने शरीर का त्याग किया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैकुंठ को चली गई। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का आगे का अध्याय। राजा पृथु पूछने लगे कि हे देव ऋषि नारद जी, वृंदा के चले जाने के बाद में वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया, कृपया करके वह सब कुछ मुझे बताइए। तो देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जब पार्वती जी वहाँ से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान सदाशिव अपने होश में आ गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और फिर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह काट नहीं सका, तब उसने अपनी माया से पार्वती बनाई और अपने रथ पर उसे बांध लिया। तो जब सदाशिव ने देखा कि पार्वती इस तरह से कष्ट में है, तो सदाशिव पार्वती की ये हालत देख नहीं सके और व्याकुल हो उठे। फिर शंकर जी ने अपना भयानक रौद्र रूप धारण कर लिया। उनका रौद्र रूप इतना भयानक था कि उस रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने टिक नहीं सका। सारे डर गए और इधर उधर छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ निशुंभ भी समर्थ नहीं थे कि वो शिवजी का सामना कर सके। तो शिवजी ने उन शुंभ और निशुंभ को श्राप देकर कहा कि तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भागते हो, भागते को मारना पाप है, इसीलिए मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, परंतु तुम्हें गोरी मारेगी। शिवजी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिवजी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शिवजी बड़े ही क्रोधित हुए और फिर शिवजी ने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर दैत्य जलंधर का सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके खून से
सारी युद्ध भूमि व्याप्त हो उठी। शिवजी की आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा का तेज गौरी के शरीर में प्रवेश किया था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सारे देवता और सारे गंधर्व प्रसन्न हो गए। पितामह आदि सारे देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे पार ब्रह्मा और परमेश्वर है। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम पितामह आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे सदाशिव, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव शंकर, हम आपकी प्रजा हैं और हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। जब इस प्रकार पितामह आदि समस्त देवता और मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सारे देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर के युद्ध का श्रीतर पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिवजी को भी आनंददायक है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने वाला, सुनने वाला और सुनाने वाला अपने समस्त सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा
कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया।
तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट अंजना सरस्वती आर्यन उद्धव आचार्य नेपाल से। दूसरा है रामचंद्र मंडिया राजस्थान से। और तीसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। प्रिया रणवीर देसवाल, पवनी देसवाल, वरदान देसवाल मेरठ से। सरला रानी करणपुर से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। राधा रोहिला दिल्ली से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से।
देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, मंजुला कपूर पंजाब से, पूनम गुप्ता मेरठ से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, विमला नेपाल से, श्यामवती, सुषमा, विष्णु हरियाणा से, मीनू वालिया दिल्ली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, गीता रविंदर, उषा शर्मा राजस्थान से, रेखा मिलान दिल्ली से, इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से, यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से, आरती दिल्ली से, बीना कालड़ा आगरा से, सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से, ज्योति मुजफ्फरनगर से, बनीता अलवर से, स्वीता यादव, निहाल यादव, अरुण शर्मा हिमाचल प्रदेश से, संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, निर्मला सिसोदिया दिल्ली से, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से, सुनीता रानी मेरठ से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, शिवांश, मीनू, राधा बिष्ट बुराड़ी से, बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से, शीला पाली से, मनीष शर्मा दिल्ली से, सरिता ऑस्ट्रेलिया से, राजरानी हरियाणा से, देव आकृति पांडे, आरती खतौली, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, ओम प्रकाश स्वामी, मीरा अग्रवाल बंगाल से, प्रोमिला मलिक, मीनू, हर्षल, भौमिक सोनीपत से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, चंद्रकांता दिल्ली से, रीना वर्मा दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, रिधिमा, परमिला, सुरेश यादव धामतरी से, रेणु अग्रवाल, संजीता जायसवाल दिल्ली से, अंजू रानी मोहाली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, माया शर्मा दिल्ली से, मंजू होशियारपुर से, अनीता देवी, सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी, खुशी गोस्वामी मेरठ से। आंवला नवमी के दिन आंवला खाना जरूरी होता है और उसके अलावा लहसुन प्याज को छोड़कर सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर उस दिन गुरुवार ना हो तो आप नमक खा सकते हैं। बीना देवी छतरा से, एक श्रोता बिहार से हैं। रेणु देवी, कैला देवी करनाल से, महेंद्री देवी दादरी से, विनीता दिव्यांशी, दिव्या तिवारी फर्रुखाबाद से, जैसलीन दिल्ली से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, ममता सिंधु तेलीवाड़ा से, सबिता देवी बिहार से, लक्ष्मी साहू, भावना अग्रवाल लखनऊ से, नीतू छिंदवाड़ा से, मोनिका नागर तिगांव से, रेखा कासगंज से, रामवती देवी जगबीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, अनाया, अविका, तोलू मोलू मेरठ से, बबीता कुमारी, निहारिका कुमारी, हरीश रंजन कुमार नोएडा से, मीता चंद दिल्ली से, पूनम यादव करेली से, सुदेश नागपाल करनाल से, अनीता शर्मा उत्तर प्रदेश से, अन्नू मुजफ्फरनगर से, अनुराधा तिवारी गोंडा से, अपराजिता, मनीषा
मधुलिका, अनुभव, सावित्री, कश्मीरी, भोपाल से। गंतव्य पांडे, गौरव पांडे, पवित्र पांडे, नेपाल से। सिद्धार्थ मौर्य, संजू मौर्य, बनारस से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। गीता मिश्रा, मुंबई से। पिंकी विशाल कुमार सेठ, जौनपुर से। रमा शर्मा, पंजाब से। शीला शर्मा, सीमा देवी। मनीष सोनी, अश्विनी शर्मा, भोपाल से। गीता सैनी, करनाल से। रानी जैन, पंचकुला से। अशोक कुमार जी भटनागर, भोपाल, मध्य प्रदेश से। स्वीटी शर्मा, दिल्ली से। राजेश शर्मा, नोएडा से। चंद्रकांता, सपना, विनीता, पूजा, सुमन, रिंकू, पवन, संजय, जयपुर से। सुधा भाटिया, पटियाला से। कमलेश भल्ला, जम्मू से। शांताबेन वाघेला, गुजरात के मंडल से। शीला तोमर, दिल्ली से। सौम्या, छवि, एक श्रोता लुधियाना से हैं, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया। मालती उइके, भोपाल से। सेल देवी, नीना, चंद्रकांता, मनसा से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। श्रीमती कमलेश, जबलपुर से। मधु कोसी, कलान से। लता रानी गिल्होत्रा, सुनीता गोयल, उत्तराखंड से। सुनीता बालियान, हरियाणा से। रुद्रांश और सौम्य, सुमन और संदीप, पवन और सपना, भाव्या और तान्या, संजय और पूजा, रिंकू, विनीता, नानू। श्री हनुमान प्रसाद पटेल, चंद्रकांति, जयपुर से। सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा, जानवी मिश्रा, गौरी मिश्रा, सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा, राधिका मिश्रा, बाराबंकी से। निकिता सेजवानी, करण सेजवानी, विशाल सेजवानी, पवन सेजवानी, अहमदाबाद से। चंद्रकांता, सतना जिला से। सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी, गाजियाबाद से। रेणु गुप्ता, बठिंडा से। प्रभा चांडक, अकोला से। किरण, सरदार शहर से। नरेश यादव, छत्तीसगढ़ से। संध्या चौबे, छत्तीसगढ़ से। पूनम गुप्ता, वाराणसी से। ये 16 दिवसीय पूजा होती है जो भाद्रपद माह के अष्टमी तिथि से शुरू होकर आश्विनी माह की अष्टमी तिथि तक चलती है। कल्पना दीक्षित, भावना, पूजा, मीरा, सुशीला, सूरत से। बला रानी, चंडीगढ़ से। राधा रानी बिश्नोई, राजस्थान से। पूजा पाठक, उत्तराखंड, देहरादून, कोशानी से। ऋतिक सोनी, हिसार से। माधुरी, आजमगढ़ से। स्नेह लूथरा, जालंधर से। अनीता, अमृतसर से। गोवर्धन बैठा, रांची से। बीना पंडित, दामपुर से। करिश्मा गुप्ता, जयश्री पवार, गोरखनाथ पवार, महाराष्ट्र से। कमलेश लाल, रुड़की से। जगत नारायण पराशर, दिल्ली से। सम्मन प्रसाद, दिल्ली से। सुषमा दुबे, उत्तर प्रदेश से। निर्मला शर्मा, कनाडा से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने प्रेम और श्रद्धा से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताते भी हैं। तो श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आपको धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से आप आरोग्य हों, आपके घर में धन वैभव का वास हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।